वर्ष 2028 में इंजीनियरों की एक छोटी सी टीम पुणे, भारत के बाहरी इलाके में एक किराए के 500 वर्ग फुट के गैरेज में बैठी थी। उनके पास कोई फैंसी मशीनें नहीं थीं, कोई निवेशक नहीं थे, बस एक सपना था, एक ऐसी कार बनाना जो हर भारतीय परिवार के लिए साफ, तेज और किफायती हो। कंपनी के संस्थापक आरव देशमुख एक समय एक बहुराष्ट्रीय ब्रांड के लिए एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर थे, लेकिन गहराई से वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो भारत के नवाचार को दुनिया तक ले जाए। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी कार बेच दी और वायु मोटर्स शुरू की। एक नाम जो हवा के लिए संस्कृत शब्द से प्रेरित था। अगर हवा बिना ईंधन के स्वतंत्र रूप से चल सकती है, आरव कहा करता था, तो हमारी कारें क्यों नहीं चल सकती? शुरू में किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। आपूर्तिकर्ताओं से निवेशकों ने एक गैराज स्टार्टअप को निधि देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि आरव के परिवार को भी चिंता हुई। वह बचत खर्च कर रहा था, दिन में 16 घंटे काम कर रहा था और कार्यशाला में सो रहा था। लेकिन उनकी छोटी टीम, सिर्फ 4 उत्साही इंजीनियर अपने दृष्टिकोण में विश्वास करती थी। भारत की पहली पूरी तरह से सौर हाइब्रिड स्मार्ट कार बनाना जो धूप में चार्ज हो सके और न्यूनतम बैटरी पावर का उपयोग करे। 2 साल की विफलताओं और सैकड़ों प्रोटोटाइप के बाद 2030 में उन्होंने आखिरकार वायु वन लॉन्च किया, एक कॉम्पैक्ट भविष्यवादी कार जिसे हल्के वजन की सामग्री, छत पर सौर पैनल और एक एआई सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया था, जो ड्राइविंग शैलियों के अनुकूल था। कीमत बस 5 लाख, लगभग किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक कार की लागत का आधा। प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। 1 महीने के भीतर 10 प्री ऑर्डर आ गए। 1 साल के भीतर वायु मोटर्स ने पुणे में अपना पहला प्लांट खोला, जिसमें 2 लोगों को रोजगार मिला। 2033 तक कंपनी भारत भर में फैल गई थी, जो दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में निर्यात करती थी। इसके वाहन लंबी दूरी, कम रखरखाव और स्मार्ट वॉइस ड्राइविंग सिस्टम के लिए जाने जाते थे, जो स्थानीय भाषाओं हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली सीखते थे, जिससे हर किसी के लिए ड्राइविंग सुलभ हो जाती थी। सार्वजनिक परिवहन के लिए सरकारों ने वायु स्मार्ट ईवी को अपनाना शुरू कर दिया। आरव का सपना एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया था। एक गैराज के विचार से लेकर मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी तक, 2035 तक वायु मोटर्स को टेस्ला और BYD के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए शीर्ष 10 वैश्विक ईवी नवप्रवर्तकों में सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन जब उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछा गया, तो आरव ने बस इतना कहा, हमने लाभ कमाने के लिए कारें नहीं बनाई, हमने ग्रह के लिए और उन लोगों के लिए जो सपनों की शक्ति में विश्वास करते हैं, एक बदलाव लाने के लिए कारें बनाई। आज वायु मोटर्स भारत की हरित क्रांति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सौर स्कूटर से लेकर AI संचालित इलेक्ट्रिक ट्रकों तक, जो दुनिया को एक स्वच्छ, होशियार भविष्य की ओर ले जा रहा है। और यह सब एक सपने, एक गैरेज और एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू हुआ जिसने यह मानने की हिम्मत की कि भविष्य के पहिए हैं। नैतिक नवाचार विश्वास से शुरू होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब आपका उद्देश्य मजबूत होता है, विकास को कोई नहीं रोक सकता।